इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मशीन लर्निंग चैप्टर 3। सबसे पहले देखते हैं, फिर से मशीन लर्निंग से रिलेटेड सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। देन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, फिर मशीन लर्निंग के बेनिफिट्स, मशीन लर्निंग के चैलेंजेस, देन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बहुत शॉर्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के लिए सेपरेट एक चैप्टर आएगा, उसमें और भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ भी एक ओवरव्यू उसका पिक्चर्स के रूप में हम देखेंगे। देखते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें। सबसे पहले फिर से मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। मशीन लर्निंग, एमएल, शॉर्ट में एमएल कहेंगे इसको। मशीन लर्निंग अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न एंड मेक डिसीजंस विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होगा कि विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब हर चीज़ की प्रोग्रामिंग नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर्स को लर्न कराया जाता है, चाहे वो कराया जाता है उसको सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं, कंप्यूटर्स खुद से लर्न कर रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अनसुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे कंप्यूटर्स लर्न करते हैं और डिसीजन भी फिर खुद लेते हैं। इसमें एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है मशीन लर्निंग में। एमएल बेसिकली डाटा ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है, ये टोटली डाटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी है। इसमें डाटा ही इनपुट का काम करता है। इट इन्वॉल्व्स फीडिंग डाटा इनटू एल्गोरिदम्स। कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, उन एल्गोरिदम्स को डाटा दिया जाता है ताकि, और फिर ये एल्गोरिदम्स उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इट इन्वॉल्व्स फीडिंग डाटा इनटू एल्गोरिदम्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शंस ऑन न्यू डाटा। और फिर ये नए डाटा पे प्रेडिक्शंस करते हैं। प्रेडिक्शंस मतलब जो भी उन्हें ट्रेनिंग मिली है, देन ये न्यू डाटा पे कोई भी नया डाटा देंगे, देन वो जो मॉडल है मशीन लर्निंग मॉडल, वो क्योंकि ऑलरेडी लर्न कर चुका है प्रीवियस डाटा से, तो न्यू डाटा देते ही वो फिर प्रेडिक्ट करके बताएगा कि जो भी आउटपुट होगा। मशीन लर्निंग इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। मशीन लर्निंग का यूज बहुत सारे एप्लीकेशंस में है, इंक्लूडिंग इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको एनएलपी कहते हैं शॉर्ट में, एंड रिकमेंडर सिस्टम्स। मशीन लर्निंग का यूज़ बहुत सारी जगह पे, बट ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको शॉर्ट में एनएलपी भी कहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिकमेंडर सिस्टम्स, अलग अलग टाइप के रिकमेंडर सिस्टम्स में इसका यूज़ होता है। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इसका एक सिंपल सा एक डायग्राम आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग में ये डाटा दिया, फिर इस मशीन मतलब एल्गोरिदम को या मॉडल को ट्रेन किया। जो भी ट्रेनिंग के बाद एक सूटेबल मॉडल को सिलेक्ट कर दिया जाएगा और फाइनली उस मॉडल को ही कहेंगे कि एक मॉडल बन के तैयार हो गया जो कि इस डाटा पे ट्रेंड है। फिर ये मॉडल को कोई नया डाटा सपोज यहाँ पे दिया गया और वो डाटा ऐसा ही होगा लगभग सिमिलर टू जैसा कि ट्रेनिंग वाला डाटा था। कोई नया डाटा दिया गया तो अब ये मॉडल खुद से प्रेडिक्ट करके बताएगा कि ये क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको ट्रेनिंग मिल चुकी है पहले से डाटा की। ये है, ये एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं, नॉर्मल एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। व्हाई डू वी नीड मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लर्न्स फ्रॉम डाटा। ये डाटा से लर्न करते हैं ये एल्गोरिदम्स, और इनकी ट्रेनिंग पैटर्न्स पे होती है, अलग अलग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं डाटा में, एंड उस बेसिस पे दे सॉल्व और प्रेडिक्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कितनी भी कर लो तो इतनी स्मार्ट नहीं होती कि खुद से चीज़ों को डील कर सके। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के स्कोप के बियॉन्ड होती है ये चीज़ें, कि किसी डाटा से लर्न करना या पैटर्न को ट्रेन ऑन पैटर्न्स पे ट्रेनिंग मिलती है मॉडल को, या सॉल्व या प्रेडिक्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये सब ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के बस की बात नहीं है। ये सब से डील करने के लिए फिर क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। It drives better decision making and tackles intricate challenges efficiently. डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए एमएल का यूज़ होता है मशीन लर्निंग का, और चैलेंजेस को भी ये एफिशिएंटली
टैकल कर पाता है, मतलब हैंडल कर पाता है। हियर इज वाई ML इज इंडिस्पेंसेबल अक्रॉस इंडस्ट्रीज। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो इसका यूज हो रहा है, तो ML ऑलमोस्ट इंडिस्पेंसेबल हो गया। इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसके बगैर काम ना चले, ये बहुत ज़रूरी हो गया बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। तो क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या एरियाज है, वो हम देखते हैं, ब्रॉडर एरियाज देखते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग में, फर्स्ट इज सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। सो कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज होता है। सो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग स्ट्रगल्स विद टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP एंड मेडिकल डायग्नोसिस। ये कुछ चीज़ें, इमेज रिकॉग्निशन मतलब कोई भी इमेज दे दी उसको रिकॉग्नाइज करना और फिर उसका आउटपुट बताना, इमेज को रिकॉग्नाइज करना, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के बस की बात नहीं है। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर मेडिकल किसी डिजीज को डायग्नोस करना या और भी मेडिकल डायग्नोसिस होती है, वो सब फिर उसके लिए कुछ स्मार्ट एल्गोरिदम्स चाहिए जो कि कहाँ अवेलेबल है, मशीन लर्निंग में। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग कैन नॉट डील विद कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स। ML शॉर्ट फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग। ML हाउएवर थ्राइव्स बाय लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स। थ्राइव्स मतलब डिपेंड करना। मशीन लर्निंग किस पर डिपेंड करती है? ये खुद से लर्न करते हैं एल्गोरिदम्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स, जिसको डाटा भी कहते हैं। और फिर वो एक बार ट्रेनिंग उसको मिल गई, उसने लर्न कर लिया डाटा से, फिर वो खुद से प्रेडिक्शन करता है कि क्या आउटपुट हो सकता है। एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस विदाउट रिलाइंग ऑन प्री डिफाइंड रूल्स। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में तो पहले से ही लॉजिक और या रूल्स पहले से ही प्री डिफाइंड हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसा उसको डाटा मिलेगा ऑलरेडी, क्योंकि वो ट्रेंड है, तो न्यू डाटा पे वो फिर खुद प्रेडिक्शन कर सकता है, खुद की डिसीजन मेकिंग पावर होती है मशीन लर्निंग में। एग्जाम्पल एप्लीकेशंस मतलब बिजनेस प्रॉब्लम्स की बात करें तो किस किस कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स में यूज होता है, उसके कुछ एप्लीकेशंस है। सबसे पहला है, देखिए, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन में इसका यूज होता है। फिर सेंटिमेंट एनालिसिस में इसका यूज होता है, एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने में। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है? ये भी एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, बट इसका मतलब होता है इमोशन को सेंस कर जाना, कि कोई किसी ने कुछ लिखा तो उसका भाव क्या है लिखते वक्त। तो इसके लिए और भी बेटर स्मार्ट एल्गोरिदम्स चाहिए, तो सेंटिमेंट एनालिसिस में भी इसका यूज होता है। नाउ सेकंड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग है हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा। विद द इंटरनेट्स ग्रोथ द डाटा जनरेटेड डेली इज इमेंस। इमेंस मतलब ह्यूज, बहुत ज़्यादा। सो इंटरनेट, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा तो अलग अलग टाइप के डाटा भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। ML effectively processes and analyzes this data। मशीन लर्निंग इस डाटा को इफेक्टिवली प्रोसेस करता है और एनालाइज कर पाता है, जो कि किसी ह्यूमन या फिर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग की बस की बात नहीं है। एक्सट्रैक्टिंग, और फिर वो उससे वैल्यूएबल इंसाइट्स, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल देता, मतलब यूजफुल चीज़ उससे निकाल लेता है डाटा से। एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड एनेबलिंग रियल टाइम प्रेडिक्शंस। और वो जो भी रियल टाइम प्रेडिक्शंस चाहिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर देता है। ऑलमोस्ट डिपेंड करता है कि वो मॉडल कितना अच्छा है। यूज केसेस देखें तो जैसे फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन से हटके कोई फ्रॉड हुआ है किसी ट्रांजैक्शन में, तो वो मशीन लर्निंग के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है। तो फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकेंड है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इसका बहुत यूज होता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक Facebook and Instagram predicting personalized feed recommendations from billions of interactions। Facebook और Instagram पे जिसको जैसा recommendation चाहिए उसको वैसा recommendation प्रोवाइड करना, और मिलियंस बिलियंस ऑफ इंटरेक्शंस हो रहे हैं, मतलब एक इंसान पता नहीं क्या क्या क्लिक कर रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और वैसा एक इंसान ने कितने यूजर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स लगे हुए हैं, तो सबका इंडिविजुअली जो है डाटा मेंटेन रहता है और रिकमेंडेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर क्लिक्स, देयर एक्टिविटीज़। किसी ने पर्टिकुलर जैसे स्पोर्ट्स टाइप के वीडियोस पे क्लिक कर दिया तो उसको स्पोर्ट्स रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी। किसी ने पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी टॉपिक पे क्लिक कर दिया तो पॉलिटिक्स रिलेटेड ही टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, इवन आप मशीन लर्निंग टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्लिक करेंगे तो आपको उस टाइप के वीडियोज़ या आर्टिकल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे आप एक्टिविटी करेगा एक यूज़र, उस तरीके के रिकमेंडेशंस उसकी फीड में, मतलब उसके फेसबुक या इंस्टाग्राम उसमें दिखना शुरू हो जाएगा उस वॉल पे। सो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग क्या हो गया? हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा।
थर्ड है ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। बार बार जो टास्क रिपीट होते हैं तो वो ऑटोमेट हो जाते हैं, अपने आप हो जाएंगे, उसके लिए टाइम वेस्ट मतलब किसी ह्यूमन को करने की जरूरत नहीं। सो एमएल ऑटोमेट्स टाइम इंटेंसिव, जो टाइम टेकिंग टास्क होते हैं, रिपीटेटिव टास्क होते हैं, उसको मशीन लर्निंग ऑटोमेट कर देता है। एमएल ऑटोमेट्स टाइम इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इट ऑटोमेट्स टाइम इंटेंसिव एंड रिपीटेटिव टास्क विद प्रेसिशन। और ये रिपीटेटिव टास्क एक्यूरेसी के साथ होते हैं। प्रेसिशन मतलब एक्यूरेट, एंड रिड्यूसिंग मैनुअल एफर्ट, मैनुअल एफर्ट नहीं लगता फिर रिपीटिशन में, एंड एरर प्रोन सिस्टम्स, और एरर भी नहीं करोगे, बहुत एक्यूरेटली वो टास्क परफॉर्म हो जाएंगे एफिशिएंटली। कुछ ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क के एग्जांपल देखें तो पहला है ईमेल फिल्टरिंग। जीमेल यूजेज एमएल टू कीप योर इनबॉक्स स्पैम फ्री। आपने देखा होगा एक स्पैम वाला फोल्डर होता है जीमेल के, इसमें अकाउंट में आपने देखा होगा मेल्स में एक स्पैम फोल्डर है, तो वो कौन कर रहा होता है, कौन आइडेंटिफाई करता है कि ये स्पैम है? ये पीछे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज कर रहा होता है, कौन? जीमेल। और वो अपने आप जो है फालतू मेल को स्पैम में डाल देगा और यूजफुल मेल को वो नॉर्मल इनबॉक्स में शो कर देगा। सो ईमेल फिल्टरिंग हो गया। Then chatbots. ML powered chatbots resolve common issues like order tracking and password resets. कुछ चीज़ों में ह्यूमंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि पावरफुल चैटबॉट्स हैं तो। वो अपने आप जिस टाइप की क्वेरी हो किसी की तो उससे रिलेटेड वो खुद ही रिप्लाई कर देंगे, ये चैटबॉट्स। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ही होते हैं, ये कोई ह्यूमन बींग नहीं है ये चैटबॉट्स। ये थ्रू प्रोग्रामिंग ही, थ्रू एल्गोरिदम्स, मतलब थ्रू मशीन लर्निंग जो भी एल्गोरिदम्स हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं है, डेफिनेटली स्मार्ट एल्गोरिदम्स वर्क कर रहे होते हैं, वो अपने आप से जवाब दे देंगे। कोई पासवर्ड रीसेटिंग से रिलेटेड या ऑर्डर ट्रैकिंग, इन सबको वो चैटबॉट से डील कर लेते हैं, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन डाटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिंग लार्ज स्केल इनवॉइस एनालिसिस फॉर की इंसाइट्स। कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स यदि जानने हैं लार्ज स्केल इनवॉइस एनालिसिस में, तो ये डाटा प्रोसेसिंग का टास्क भी ऑटोमेट हो जाता है थ्रू एमएल। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग है पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। ML enhances user experience by tailoring recommendations to individual preferences. इंडिविजुअल को क्या पसंद है वैसे recommendations वो शो कर देगा डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सो इट्स एल्गोरिदम्स एनालाइज यूजर बिहेवियर टू डिलीवर हाईली रेलिवेंट कंटेंट। उस यूजर को क्या कंटेंट पसंद है उसको वो दिख जाएगा, इसलिए इधर है पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस। एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया और ई कॉमर्स, जिस टाइप की मूवीज या कंटेंट सेलेक्ट करेंगे वैसा ही रिकमेंडेशन शो हो जाएगा। सो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में है नेटफ्लिक्स एंड ई कॉमर्स। नेटफ्लिक्स में इट सजेस्ट मूवीज एंड टीवी शोज बेस्ड ऑन व्यूइंग हिस्ट्री। एक यूजर की क्या हिस्ट्री है, उसने क्या क्या देखा, उसके बेस पे उसको मूवीज या टीवी शोज रेकमेंड हो जाएंगे। ई कॉमर्स रेकमेंड्स प्रोडक्ट्स यू आर लाइकली टू परचेज। कोई प्रोडक्ट वो पहले ही यूजर के क्लिक से समझ जाता है कि ये और किस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकता है तो वो अपनी तरफ से खुद रेकमेंड कर देता है, कौन? मशीन लर्निंग, जो भी एल्गोरिदम बिहाइंड वर्क कर रहा होता है बिहाइंड नेटफ्लिक्स और ई कॉमर्स। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एमएल है सेल्फ इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को सेल्फ इंप्रूव भी कर लेता है मशीन लर्निंग मॉडल, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल नहीं है। उसमें तो जो भी प्री डिफाइंड जो भी लॉजिक लगा दिया उस पर वो वर्क करेगा। एमएल मॉडल्स अपने आप से इंप्रूव कर जाते हैं। एमएल मॉडल्स इवॉल्व एंड इम्प्रूव विद मोर डाटा। जितना डाटा प्रोवाइड होगा तो उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती चली जाती है, मतलब जितनी ट्रेनिंग उसको देंगे वो मॉडल उतना बेटर हो जाएगा। So ML models evolve and improve with more data, making them smarter over time. With time वो smart हो जाते हैं यदि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। देन दे अडाप्ट टू यूजर बिहेवियर एंड रिफाइन देयर परफॉर्मेंस। यूजर जैसे जैसे क्लिक्स कर रहा है और ज़्यादा डाटा मिल रहा है तो यूजर के बिहेवियर को वो समझता चला जाता है मॉडल, और उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है, वो अच्छे और भी बेटर रिकमेंडेशंस देता है उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। एग्जाम्पल्स जैसे वॉइस असिस्टेंट्स हो गए, सर्च इंजन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। वॉइस असिस्टेंट्स में जैसे सीरी, एलेक्सा, दे लर्न यूजर प्रेफरेंसेस, इम्प्रूव वॉइस रिकॉग्निशन। सेम यूजर यदि यूज कर रहा तो वो उस यूजर की आवाज़
जैसे थोड़ी लो भी होगी या थोड़ी भी आएगी तो वो उस यूज़र की वॉइस को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर जाता है। एंड हैंडल डाइवर्स एक्सेंट्स, उसी यूज़र के डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट को भी वो हैंडल कर पाएगा। सर्च इंजन्स रिफाइन रैंकिंग एल्गोरिदम्स बेस्ड ऑन यूज़र इंटरेक्शंस, सर्च इंजन्स जो है, जो भी उसके रैंकिंग एल्गोरिदम्स है वो रिफाइन हो जाते हैं विद ट्रेनिंग, जैसे जैसे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होगा। Self-driving cars enhance decision making using millions of miles of data from simulations and real world driving. Simulation होता है एक भ्रम सा पैदा करना वर्चुअल एनवायरनमेंट में ड्राइविंग, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि सच में ही ड्राइविंग करे। तो वो साइमुलेशन क्या है, फील कराता है रियल जैसा, बट रियल होता नहीं है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी रियल वर्ल्ड ड्राइविंग से या साइमुलेशन से ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आता चला जाता है, तो उसकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। सो ये तो कुछ एप्लीकेशंस हमने देखे ऑफ मशीन लर्निंग। अब व्हाट मेक्स अ मशीन लर्न, एक मशीन लर्न क्यों कर पाती है, वो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। सो अ मशीन लर्न्स बाय रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड इम्प्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस ऑन अ टास्क बेस्ड ऑन डाटा। वो डाटा पे अलग अलग पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कह लो या मॉडल कह लो, और विद टाइम जैसे जैसे उसको नया डाटा और ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाता है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती चली जाती है। और यहाँ पे एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो डाटा एज एन इनपुट क्या काम कर रहा होता है, डाटा, डाटा इनपुट। मशीन्स रिक्वायर डाटा, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में इनपुट का काम क्या कर रहा होता है, डाटा। सो मशीन्स का मतलब यहाँ पे देखिए, मशीन मतलब वही एल्गोरिदम या मॉडल की बात हो रही है। मशीन्स रिक्वायर डाटा, डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्सचुअल डाटा, इमेजेस, नंबर्स एट्सेट्रा, उसको डाटा चाहिए एनालाइज करने के लिए। सो दे रिक्वायर डाटा टू एनालाइज। फिर एल्गोरिदम्स का रोल है मशीन लर्निंग में। एल्गोरिदम्स, फिर ये एल्गोरिदम्स इस डाटा को प्रोसेस करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे इस डाटा पे और क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा में। एल्गोरिदम्स प्रोसेसेस द डाटा फाइंडिंग पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स। मॉडल ट्रेनिंग, फिर इन एल्गोरिदम्स के बेस पे एक मॉडल तैयार होता है मशीन लर्निंग का, फिर उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करके। सो मॉडल ट्रेनिंग, मशीन्स लर्न बाय एडजस्टिंग देयर पैरामीटर्स बेस्ड ऑन द इनपुट डाटा यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। वो अपने पैरामीटर्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट करता जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करता जाएगा। देन फीडबैक लूप भी होता है, जो कि जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग में है, एक फीडबैक दिया जाता है कि ये प्रेडिक्शन ठीक है या नहीं है, या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फीडबैक लूप में क्या होगा, दी मशीन कंपेयर्स प्रेडिक्शंस टू एक्चुअल आउटकम्स, मतलब पहले से पता रहता है कि ये आउटकम होना चाहिए और मशीन ने क्या प्रेडिक्ट किया, तो उससे कंपेयर किया जाता है, और यदि एरर है तो उसको करेक्ट किया जाता है, मतलब और बेटर टेक्निक्स का यूज़ होगा, जैसे ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स का यूज़ होगा। उसमें से एक एग्जांपल है ग्रेडियंट डिसेंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे किसी वीडियो में। देन एक्सपीरियंस एंड इटरेशन, विद टाइम ये डाटा उसको दिया जाता है और ये ट्रेनिंग जो है रिपीटिशन में होती है, और बार बार इटरेशन मतलब बहुत सारी साइकिल्स ऑफ ट्रेनिंग जब होती है तो वो मशीन या मॉडल अच्छे से ट्रेन होता चला जाता है और वो बेटर होता जाता है विद टाइम, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती चली जाती है। सो एक्सपीरियंस एंड इटरेशन में क्या होगा, रिपीटिंग दिस प्रोसेस विद मोर डाटा इम्प्रूव्स द मशीन्स एक्यूरेसी ओवर टाइम। फिर है इवेल्युएशन एंड जनरलाइजेशन। The model is tested on unseen data to ensure it performs well on real world tasks। तो पूरा मॉडल तैयार होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, उसको कोई अनसीन डाटा दिया जाता है उसी टाइप का, और उस देखा जाता है, चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है कि ये मशीन सही से प्रेडिक्ट कर रही है या नहीं, और फिर उसको रियल वर्ल्ड टास्क के लिए अप्लाई किया जाता है कि हाँ, पहले उसको टेस्ट कर लिया जाता है कि हाँ अब ये ठीक वर्क कर रहा है। इवेल्युएट करने के बाद उसको फिर जनरलाइज कर दिया जाता है। जनरलाइज मतलब रियल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उसको उतार दिया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है। सो मशीन लर्निंग में सारी प्रोसेसेस का यूज़ होता है। इन एसेंस, एसेंस मतलब निचोड़, इन सब बातों का कहने का जो निचोड़ है, इन एसेंस मशीन्स लर्न बाय कंटिन्यूअसली रिफाइनिंग देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू डाटा ड्राइवन इटरेशंस। डाटा के जो बार बार डाटा दिया जा रहा है, इटरेशंस मतलब रिपीटिशन में जो अलग अलग टाइप का डाटा इसको दिया जा रहा है,
तो उसकी परफॉर्मेंस रिफाइन होती चली जाती है, बेटर होती चली जाती है। मच लाइक ह्यूमंस लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे एक ह्यूमन बीइंग का होता है, विद एक्सपीरियंस वो और लर्न करता है और बेटर हो जाता है और कोशिश करता है कि जो गलतियां पास्ट में हुई है वो ना दोहराए। तो वैसे ही इसमें होता है मशीन लर्निंग में। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा इन मशीन लर्निंग, डाटा की क्या इम्पॉर्टेंस है मशीन लर्निंग। डाटा इज द फाउंडेशन ऑफ मशीन लर्निंग, तो ये हम देख ही चुके हैं, बार बार यही पढ़ रहे हैं कि मशीन लर्निंग किस पे वर्क कर रही होती है, डाटा पे। ये एक डाटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं मशीन लर्निंग को। विदाउट क्वालिटी डाटा एमएल मॉडल्स कैन नॉट लर्न, परफॉर्म और मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। देखिए डाटा सिर्फ डाटा नहीं होना चाहिए, वो अच्छा डाटा होना चाहिए, क्वालिटी डाटा। और रॉ डाटा को क्वालिटी डाटा बनाने के लिए ही बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, डाटा क्लीनिंग, डाटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन, बहुत सारी चीज़ें, तब जाके वो एक क्वालिटी डाटा बनता है। और किसी मशीन लर्निंग मॉडल को फिर उस डाटा पे लर्न करवाया जाता है, ना कि ऐसे ही कोई भी रॉ डाटा दे दिया उस पे नहीं उसको लर्न कराया जाता है। उसको जो क्वालिटी डाटा होता है उस पे लर्न करता है फिर वो मॉडल, और फिर वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और जितना अच्छा डाटा होगा वो उतने अच्छे एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देगा। इसीलिए यहाँ क्या टेक्निक यूज हो रहे थे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब जैसा डाटा होगा, यदि बेकार डाटा है, मतलब लो क्वालिटी का डाटा है, वो क्लीन नहीं है प्रॉपरली, तो फिर आउटपुट भी गलत ही आएगा। तो इनपुट गार्बेज है तो आउटपुट भी गार्बेज रहेगा। जितना अच्छा इनपुट होगा उतना अच्छा आउटपुट होगा, और उतना अच्छा प्रेडिक्शन होगा जितना ज़्यादा हाई क्वालिटी डाटा होगा। नाउ data provides the examples from which models learn patterns and relationships। डाटा पे ही फिर वो मॉडल लर्न करता है कि क्या क्या पैटर्न्स है और क्या क्या रिलेशनशिप है डिफरेंट डाटा आइटम्स में। हाई क्वालिटी एंड डाइवर्स डाटा इम्प्रूव्स मॉडल एक्यूरेसी एंड जनरलाइजेशंस। जितना हाई क्वालिटी डाटा होगा, डाइवर्स मतलब जितना ज़्यादा डाटा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से कलेक्टेड होगा, तो उतनी ज़्यादा उसकी मॉडल की एक्यूरेसी रहेगी और फिर उसको जनरलाइज करना आसान हो जाएगा। डाटा ensures models understand real world scenarios and adapt to प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को वो अच्छे से समझ पाए वो मॉडल, और फिर जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है उसके अकॉर्डिंग खुद को वो ढाल पाए या फिर एडजस्ट कर पाए, अडॉप्ट कर पाए अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फीचर्स derived फ्रॉम डाटा आर क्रिटिकल फॉर ट्रेनिंग मॉडल्स। मॉडल ट्रेनिंग से पहले फीचर्स क्या क्या ड्राइव करने डाटा से, मतलब किस किस फीचर्स को लेना है, सो वो बहुत क्रिटिकल होता है। हर फीचर को नहीं उठा सकते, डाटा के इंपॉर्टेंट फीचर्स को लिया जाता है और उन फीचर्स पे फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है। तो क्या क्या फीचर्स सेलेक्ट हो रहे, ये स्टेप, मतलब इसको फीचर एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है। दिस इज वेरी क्रिटिकल इन मशीन लर्निंग। Separate datasets for validation and testing. Assess how well the model performs on unseen data. देखिए वैलिडेट करने के लिए अलग डाटा सेट होगा, टेस्टिंग का अलग डाटा होगा, लेकिन वो रिलेटेड ही रहते हैं डाटा। और अनसीन डाटा पर कैसा परफॉर्म करेगा मॉडल, उसके लिए वैलिडेशन और टेस्टिंग डाटा अलग अलग होना चाहिए। Now, data fuels iterative improvements in ML models through feedback loops. मशीन लर्निंग में फीडबैक लूप्स भी होते हैं। सो ये रिपीटेशन में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि विद एवरी इटरेशन, एवरी साइकिल वो बेटर प्रेडिक्ट कर सके, क्योंकि फीडबैक दिया जा रहा है। करेक्ट प्रेडिक्शन है तो वो करेक्ट होगा, नहीं है तो फीडबैक दिया जाएगा कि नहीं ये इनकरेक्ट है और इसमें इस सुधार की आवश्यकता है, या फिर इसका आउटपुट ये आना चाहिए था, तो वो फिर लर्न कर लेता और अगली साइकिल में फिर वो उसको करेक्ट कर लेगा। तो ये हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा इन मशीन लर्निंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। इसमें डिटेल में भी वीडियो आएगा, बट यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के थ्रू हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या है। तो कुछ ओवरव्यू तो हम ऑलरेडी एक चैप्टर में देख चुके हैं, बट स्टिल यहाँ कुछ थोड़ा सा और डिटेल में है, और बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए एक सेपरेट चैप्टर टोटली डेडिकेटेड रहेगा वो टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पे। सो फर्स्ट है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर अ मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल्ड डाटा, मीनिंग ईच इनपुट इज पेयर्ड विद द करेक्ट आउटपुट। यहाँ पे किस डाटा पे ट्रेनिंग दी जा रही है मॉडल को, लेबल्ड डाटा पे। लेबल्ड डाटा का मतलब होता है
कि ये इनपुट रहेगा और इसका आउटपुट ये रहेगा, उसको पहले ही बता दिया जाता है। अनलेबल्ड में क्या होता है, इनपुट की तो जानकारी रहती है लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। आउटपुट वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम खुद पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट करता है कि इसका आउटपुट ये हो सकता है। वो अनसुपरवाइज में होता है, लेकिन सुपरवाइज में लेबल डाटा यूज होता है, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों पता रहते हैं। The model learns by comparing its predictions with the actual answers provided in the training data. ट्रेनिंग के टाइम उसको इनपुट आउटपुट दोनों बताए जाते हैं, तो वो सीख लेता है कि ये इनपुट होगा तो इसका आउटपुट ये होगा। ट्रेनिंग के बाद फिर उसको अनसीन डाटा दिखाया जाता है, फिर वो अपनी तरफ से बताता है कि इसका क्या आउटपुट हो सकता है। और इसमें जो डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स को जो सुपरवाइज लर्निंग हैंडल कर रहा होता है, दे आर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डाटा को या फिर उसका आउटपुट एक कैटेगराइज्ड फॉर्म में होता है। रिग्रेशन में न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती है, कंटिन्यूअस वैल्यूज। कैटेगरी तो ये हो सकता है रैंक 1, रैंक 2, या स्पेसिफिक कोई फ्रूट का नाम, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स। रिग्रेशन में न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, हाइट, ये सब कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। तो वो कंटिन्यूअस वैल्यूज रिग्रेशन में आती है और जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है वो क्लासिफिकेशन में। तो बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स आर सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो दोनों ही क्या है, सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग पेशेंट्स एंटरिंग अ क्लिनिक। सपोज एक डाटा है जिसमें पेशेंट्स एक क्लिनिक में एंटर हुए और एक डाटा कलेक्ट किया गया क्लिनिक के द्वारा। द डाटा कंसिस्ट ऑफ दी, उस डाटा में जेंडर है, एक छोटा सा डाटा लेंगे हम, लेकिन जो रियल टाइम एप्लीकेशंस होते हैं या जो छोटे छोटे इवन मिनी प्रोजेक्ट्स में डिस्कस करूँगी मशीन लर्निंग के, उसमें डाटा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक बहुत छोटा सा डाटा लिया गया है। सो यहाँ पे क्या है, पेशेंट्स का डाटा है, उनकी जेंडर है, एज है ऑफ द पेशेंट्स, एंड ईच पेशेंट इज लेबल्ड एज हेल्दी और सिक। और उस डाटा पे बेस्ड एक आउटपुट दिया गया है, मतलब एक लेबल दिया गया कि वो पर्सन हेल्दी है या सिक है। तो जैसे सपोज ये एक डाटा दिया गया, जेंडर, एज एंड उसका लेबल। लेबल मतलब आउटपुट। एक इंसाइट, मतलब उस डाटा से क्या रेलेवेंट आउटपुट आया। सपोज मेल है और 48 ईयर्स है, तो यहाँ लेबल क्या, सिक, ऐसा पाया गया उस क्लिनिक के द्वारा। फिर एक मेल आया 67 ईयर्स का, उसका भी लेबल कि ये सिक है, बहुत सारे और पैरामीटर्स के ऊपर। देन एक फीमेल है 53 ईयर्स, उसको पाया गया कि वो हेल्दी है। नाउ फिर एक मेल है 49 ईयर्स का, वो पाया गया कि सिक है। देन फीमेल है 32 ईयर्स की, उसको हेल्दी पाया गया। देन मेल है 34 ईयर्स, हेल्दी। देन फिर मेल है 21 ईयर्स, उसको भी हेल्दी पाया गया। सो इस डाटा के बेस पे फिर मशीन लर्निंग मॉडल को सपोज ट्रेन किया गया, लेकिन रियल टाइम एप्लीकेशंस में इतना कम डाटा नहीं होता, बहुत सारा डाटा होता है, तो वो प्रेडिक्ट कर पाता है। इस 5-10 लाइन के डाटा पे वो प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएगा, और ट्रेनिंग भी इस पे नहीं होती। पर ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा डाटा लिया है। बाद में उसको सपोज एक नया डाटा दिया जाएगा कि सपोज एक फीमेल आई और यहाँ 33 ईयर्स की आई, तो पास्ट डाटा से वो कुछ इंसाइट्स निकालेगा और वो हो सकता है प्रेडिक्शन हेल्दी का दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसको डाटा सिखाया गया कि फीमेल जो 30s में है उसका जनरली हेल्दी ही पाया गया उसको। ठीक है। तो देखिए, इन दिस एग्जाम्पल सुपरवाइज लर्निंग इज टू यूज दिस लेबल्ड डाटा टू ट्रेन अ मॉडल दैट कैन प्रेडिक्ट द लेबल। लेबल मतलब वो हेल्दी या सिक बताएगा, और लेबल डाटा है मतलब मेल, फीमेल और आउटपुट भी बताया गया है, इसीलिए इसको लेबल डाटा कहेंगे। अनलेबल्ड में ये वाली चीज़ नहीं होगी, सिक और हेल्दी वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम खुद फाइंड आउट करेगा, लेकिन उसको फिर और भी फीचर्स देने पड़ते हैं, पेशेंट्स के बाकी सिम्टम्स भी। हेल्दी और सिक फॉर न्यू पेशेंट्स बेस्ड ऑन देयर, कोई नया पेशेंट आएगा, उसकी जेंडर और एज बताई जाएगी, तो अब आउटपुट वो मॉडल बताएगा कि ये हेल्दी होगा या सिक होगा। फॉर इंस्टेंस, इफ अ न्यू पेशेंट, सपोज एक मेल 50 ईयर्स का क्लिनिक विजिट करेगा, तो पहले ही मशीन लर्निंग मॉडल कुछ प्रेडिक्शन देगा कि ये सिक होगा कि हेल्दी। सो द मॉडल कैन क्लासीफाई वेदर द पेशेंट इज हेल्दी और सिक, और ये किस पे प्रेडिक्ट करेगा, जो उसको ट्रेनिंग मिली है, बेस्ड ऑन द पैटर्न्स इट लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो यदि इस डाटा की बात करें तो 50s में मेल को देखिए, मेल 67 का तो सिक है ही, मतलब अबव 60 है। मेल 48 वाला भी सिक है, दैट मीन्स
लेट 40s में भी वो सिक शो हो रहा है। फिर और भी मेल के डाटा देखते, 34 ईयर्स वाला मेल को तो हेल्दी कहा गया है, 21 भी, मतलब जो 20s 30s के मेल है उसको तो हेल्दी मतलब इस अकॉर्डिंग टू डाटा पाया गया है। और लेकिन मेल्स देखिए 48 49 ईयर्स, तो 48 49 सिक है, तो एक 50 ईयर का मेल आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड डाटा वो फिर आउटपुट क्या शो करेगा, सिक। क्योंकि लेट 40s 50s के मेल्स को इस डाटा के अकॉर्डिंग सिक पाया गया है, तो नया कोई मेल आएगा 50 ईयर्स का तो उसको भी क्या प्रेडिक्ट किया जाएगा, सिक। अब नेक्स्ट है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स ड्रॉ इन्फरेंसेस फ्रॉम डेटा सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट डाटा विदाउट लेबल्ड रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे लेबलिंग नहीं दी जाती, मतलब आउटपुट नहीं शो किया जाएगा, ये खुद ही सीखेगा और पैटर्न्स के थ्रू और फिर आउटपुट देगा। इन अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स क्लास, इसमें जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं वो क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन, ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं ऑब्जर्वेशंस में। वो कैटेगरीज भी खुद बनाएगा, मतलब कैटेगरीज नहीं, वो क्लस्टर्स बनाता है, मतलब अलग अलग ग्रुपिंग वो खुद करेगा वो मॉडल। एग्जाम्पल है, कंसिडर द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग पेशेंट्स एंटरिंग अ क्लिनिक, वही सेम डाटा है सपोज पेशेंट्स का। द डाटा सेट इंक्लूड्स, इसका जो डाटा सेट होगा अनसुपरवाइज लर्निंग का वो अनलेबल्ड डाटा होगा where only the gender and age of the patients are available। सपोज सिर्फ जेंडर और एज है और नो हेल्थ स्टेटस लेबल कुछ नहीं है, हेल्दी या सिक, तो ऐसा कोई सिंपल सा डाटा होगा तो ये अनसुपरवाइज लर्निंग का डाटा है। इसमें कोई लेबल नहीं है हेल्दी से कि ये खुद आइडेंटिफाई करेगा, बट डेफिनेटली सिर्फ ये दो फीचर्स नहीं होते, और भी फीचर्स होंगे। देखिए जो कॉलम्स है ना, इन्हीं को फीचर्स कहा जाता है। यहाँ दो ही फीचर्स है, लेकिन यहाँ पे और ये किसके फीचर्स है, पेशेंट के। ये और भी कुछ फीचर्स होंगे, जैसे डिजीज के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, और भी 2 4 5 फैक्टर्स के बेस पे फिर एक पैटर्न फाइंड आउट करना आसान रहता है, फिर वो बता देगा कि ये पर्सन सिक है या हेल्दी है। इस तरीके से वो खुद ट्रेंड होता है अनसुपरवाइज्ड में। Here unsupervised learning technique will be used to find patterns or groupings in the data। तो पैटर्न्स ग्रुपिंग्स डाटा में कौन अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक खुद ही फाइंड आउट करेगी, सच एज क्लस्टरिंग पेशेंट्स बाय एज और जेंडर। वो खुद ही एक क्लस्टर बना लेगा पेशेंट्स का बाय एज या जेंडर के आधार पे, और फिर वो बता देगा कि ये सिक है या हेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल द एल्गोरिदम माइट ग्रुप पेशेंट्स इनटू क्लस्टर्स सच एज, क्या क्लस्टर बन सकता है, यंगर हेल्दी पेशेंट्स एंड ओल्डर पेशेंट्स, या ओल्डर हेल्दी पेशेंट्स भी पॉसिबल है विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ देयर हेल्थ स्टेटस। ठीक है, ओल्डर पेशेंट्स जनरली क्या, सिक पाए जाएंगे, यंगर पेशेंट्स जनरली हेल्दी होंगे अकॉर्डिंग टू जो भी डाटा मिलेगा। सो अनसुपरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट टेक्निक है, क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम खुद सीख रहा होता है। देन थर्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें रिवार्ड सिस्टम होता है, ट्रायल एंड एरर होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसको शॉर्ट में आरएल भी कहते हैं, इट ट्रेन्स एन एजेंट टू एक्ट इन एन एनवायरमेंट बाय मैक्सिमाइजिंग रिवार्ड्स थ्रू ट्रायल एंड एरर। यदि आउटपुट ठीक है तो रिवार्ड दिया जाएगा, यदि आउटपुट गलत है तो उसको एरर बता के फिर उसको करेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी, और ऐसे बार बार ट्रेनिंग देके ट्रायल एंड एरर करके रिवार्ड सिस्टम से उसको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। Unlike other machine learning types, RL means reinforcement learning doesn't provide explicit instructions। इसमें अलग से instructions नहीं दिए जाते हैं, ये reinforcement learning में reward system use होता है। Instead, the agent learns by, agent मतलब वो मॉडल या जो भी एल्गोरिदम है, सो द एजेंट लर्न्स बाय, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे एजेंट एनवायरनमेंट ये सब क्या होते हैं। इंस्टेड द एजेंट लर्न्स बाय एक्सप्लोरिंग एक्शंस, ट्राइंग डिफरेंट, वो खुद डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करके आउटपुट देखा जाएगा उसमें। फिर आउटपुट एक्शन ठीक हुआ, आउटपुट ठीक हुआ तो एक फीडबैक मिलेगा उसको, रिसीविंग फीडबैक। रिवार्ड्स फॉर करेक्ट एक्शंस के लिए रिवार्ड मिलेगा और इनकरेक्ट के लिए पनिशमेंट, पनिशमेंट्स फॉर इनकरेक्ट वंस। फिर इस बेसिस पे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, रिफाइनिंग स्ट्रेटजीज ओवर टाइम, बार बार रिपीटेटिव ट्रेनिंग से फिर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आइडेंटिफाइंग अ फ्रूट, एक फ्रूट आइडेंटिफाई करना है तो द सिस्टम रिसीव्स एन इनपुट, सपोज उसको एप्पल एज एन इनपुट दिया गया एंड इनिशियली मेक्स एन इनकरेक्ट प्रेडिक्शन। सपोज इनिशियली उसने बताया कि ये मैंगो है,
तो उसको फीडबैक दिया जाएगा, फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू करेक्ट द एरर। उसको क्या फीडबैक दिया जाएगा कि रॉन्ग, ये एप्पल है, एंड द सिस्टम अपडेट्स इट्स मॉडल्स बेस्ड ऑन दिस फीडबैक। तो उसे समझ आ जाएगा कि इस टाइप की चीज़ को मैंगो नहीं एप्पल कहते हैं। ओवर टाइम इट लर्न्स टू रिस्पॉन्ड करेक्टली, फिर विद टाइम वो खुद बता देगा कि ये एप्पल है, क्योंकि उसको एरर को करेक्ट कर दिया गया है फीडबैक के थ्रू। व्हेन एनकाउंटरिंग सिमिलर इनपुट्स, दोबारा से फिर उसको एप्पल दिखाया जाएगा तो वो एक्यूरेटली कह देगा कि येस इट इज़ एन एप्पल। इम्प्रूविंग एक्यूरेसी थ्रू ट्रायल एरर एंड फीडबैक। तो जैसे देखिए यहाँ पे इनपुट एप्पल है, रिस्पॉन्स क्या दिया, इसने अपनी तरफ से बताया कि ये मैंगो है, फिर इसको फीडबैक दिया जाएगा कि नहीं मैंगो नहीं है, ये एप्पल है। तो ये नोटेड मतलब ये नोट कर लेगा उसको, इसको फीडबैक मिल गया ना, तो ये लर्न कर लेगा। अब इसको इमेज दिखाई जाएगी तो ये सही आउटपुट देगा कि येस इट इज़ एन एप्पल। दोबारा से एप्पल शो करेंगे तो इट्स एन एप्पल ये शो कर देगा। ये रीइंफोर्स्ड रेस्पॉन्स है, मतलब करेक्ट किया हुआ रिस्पॉन्स है। तो जब एप्पल एज एन इनपुट देंगे तो ये खुद बता देगा कि इट इज़ एन एप्पल। बियॉन्ड दीज थ्री ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स, इन 3 मशीन लर्निंग टेक्निक्स के अलावा 2 एडिशनल अप्रोचेस भी होते हैं। दीज दे हैव गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन इन मॉडर्न मशीन लर्निंग। मॉडर्न मशीन लर्निंग में इन टेक्निक्स का भी रोल काफ़ी बढ़ गया, वो है सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग। बट मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड री लर्निंग। बट ये 2 भी आप जो है याद रख सकते हैं, क्योंकि इनकी भी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रही है, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो ये थी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के क्या। सो बेनिफिट्स में है, फर्स्ट है एनहेंस्ड एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन। एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और ऑटोमेशन मतलब टास्क खुद से हो जाते हैं, रिपीटेटिव टास्क। देन सेकेंड है डाटा ड्राइवन इंसाइट्स, कोई भी डाटा है तो उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। देन इम्प्रूव पर्सनलाइजेशन, पर्सनल यूज़र बेस्ड जो है रिकमेंडेशन देना, यूज़र को क्या पसंद है, क्या प्रोडक्ट पसंद है या क्या मूवीज़ पसंद है, उसके अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको रिकमेंडेशन देना। देन एडवांस्ड ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, एडवांस्ड ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में भी ये बेनिफिशियल है एमएल। सो एनहेंस्ड एफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन क्या है, एमएल ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क्स फ्रीइंग अप ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स वर्क। सो ह्यूमन रिसोर्स रिपीटेटिव टास्क के लिए यूज़ नहीं होगी, ह्यूमन बीइंग अपनी एफिशिएंसी को कहीं और लगा सकता, किसी और कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने में। रिपीटेटिव टास्क हम एमएल मॉडल या एल्गोरिदम के थ्रू करा सकते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रीमलाइंस प्रोसेसेस लीडिंग टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना, एक ऑर्डर में करना, तो इससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। देन डाटा ड्राइवन इंसाइट्स में क्या होगा, एमएल कैन एनालाइज वास्ट अमाउंट्स ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स दैट ह्यूमन्स माइट मिस। ह्यूमन्स क्या है, थोड़े डाटा को तो उससे तो इंसाइट्स गैदर कर सकता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन, लेकिन बहुत सारा डाटा है तो उससे फिर यूजफुल पैटर्न्स या ट्रेंड्स कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा, मशीन लर्निंग। और ह्यूमन्स मिस कर सकते हैं इस चीज़ को, ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा डाटा से नहीं डील कर पाते हैं, तो ये ह्यूमंस की लिमिटेशंस है, लेकिन इस चीज़ को मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। दिस अलाउज फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड डाटा। रियल वर्ल्ड डाटा पे फिर डिसीजन मेकिंग करना आसान होता है, क्योंकि आजकल रियल वर्ल्ड डाटा भी बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है। इम्प्रूव पर्सनलाइजेशन, एमएल पर्सनलाइजेज यूजर एक्सपीरियंसेस अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, या जिस भी टाइप के प्लेटफॉर्म पे जैसे क्लिक्स यूज़र करेगा उस टाइप के रिकमेंडेशन उसको मिल जाएंगे। From recommendation systems to targeted advertising, ML tailors content and services to individual preferences. Individual की क्या preference है उसके according उसको content provide हो जाएगा. Advanced automation and robotics. ML empowers robots and machines to perform complex tasks. Even robots और machines भी complex tasks को perform कर सकते हैं with greater accuracy and adaptability machine learning के through. This is revolutionizing fields like manufacturing and logistics में इसका बहुत यूज हो रहा है, robotics का, automation का, with the help of machine learning. तो ये हो गए benefits of machine learning. Now लेट्स सी सम चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग। चैलेंजेस मतलब डिसएडवांटेजेस कह लो या फिर
जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं मशीन लर्निंग में, या फिर जिन पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, वो है फर्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, डाटा बायस एंड फेयरनेस की। एमएल एल्गोरिदम्स आर ओनली एज गुड एज द डाटा दे आर ट्रेन्ड ऑन। जितना अच्छा डाटा होगा तो वो उतना अच्छा ट्रेंड रहेगा वो मॉडल, और प्रिडिक्शन उतना अच्छा देगा। यदि बायस्ड डाटा रहेगा, मतलब उसमें कुछ इनएक्यूरेसी रहेगी और बायस्ड रहेगा, तो इट कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम्स, अलग अलग मिल सकते हैं, वो फिर एक्यूरेट नहीं रहेंगे। रिक्वायरिंग केयरफुल डाटा सिलेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एल्गोरिदम्स। केयरफुली डाटा को सिलेक्ट करना होता है और एल्गोरिदम्स को भी केयरफुली मॉनिटर करना होता है उसकी परफॉर्मेंस को। सेकेंड कंसर्न है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। As ML relies heavily on data, security breaches can expose सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। बहुत ये पूरा डाटा पे ही बेस्ड रहता है एमएल, तो सिक्योरिटी के चांसेस है कि सिक्योरिटी ब्रीचेस, मतलब सिक्योरिटी उसकी हमेशा स्टेक पे रहती है, डेंजर पे रहती है। ब्रीच मतलब उस सिक्योरिटी को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, और सेंसिटिव डाटा लीक हो सकता है, उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज हो सकती है इस टेक्निक के थ्रू। एडिशनली द यूज ऑफ पर्सनल डाटा रेजेस प्राइवेसी कंसर्न्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। तो कोई पर्सनल डाटा आपका, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इधर सब पर्सनल डाटा ही तो जा रहा है विद क्लिक्स या कुछ भी, तो प्राइवेसी कंसर्न्स भी तो जा रहा है यूजर का। भले रिकमेंडेशन उसको यूजर बेस्ड मिल जा रहा है, बट स्टिल उसकी प्राइवेसी भी जा रही है। Interpretability and explainability. Complex ML models can be difficult to understand, making it challenging to explain their decision making processes. तो जो complex machine learning models है, वो पहली बात तो difficult है उनको understand करना, और explain करना भी फिर challenging हो जाता है कि वो किस तरीके से decision making कर पा रहा है, तो पूरी process complex हो जाती है। दिस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट। तो कितना अकाउंटेबल है वो मशीन लर्निंग मॉडल, या कितना ट्रस्टवर्दी है, तो इस पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लास्ट है जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन थ्रू एमएल कैन लीड टू जॉब डिस्प्लेसमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स। यदि सारे ही काम ऑटोमेशन या रिपीटेटिव टास्क जो है मशीन लर्निंग बेस्ड हो जाएंगे, रोबोटिक्स या ऑटोमेशन के थ्रू होंगे, तो फिर ह्यूमंस को बहुत जगह से जो है रिमूव कर दिया जाएगा, जॉबलेस हो जाएंगे वो। तो बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एड्रेसिंग द नीड फॉर रीट्रेनिंग एंड रीस्किलिंग द वर्क फोर्स इज क्रूशियल। सो वर्क फॉर ये भी एक मेजर कंसर्न है ह्यूमंस के लिए कि जॉब डिस्प्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाती है इससे। सारे ही टास्क तो फिर रोबोट ही कर लेंगे, तो धीरे धीरे ज़्यादातर, और वैसे देखा भी जा रहा है कि मशीन लर्निंग जैसे जैसे बढ़ रही है, तो ऑटोमेशन टास्क ज़्यादातर जो है ह्यूमंस को रिप्लेस करके रोबोट्स या मशीन्स के थ्रू ही कराए जा रहे हैं। सो ये तो कुछ लॉसेज हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेनिफिट्स इसके बहुत हाई हैं। तो एक बैलेंस में लेके चलना होता है किसी भी टेक्निक को, सो वो फिर बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाती है। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका कंप्लीट ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सो मशीन लर्निंग चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग, ये एक सिंपल सा डायग्राम देखा पहले तो मशीन लर्निंग का, देन मशीन लर्निंग के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं हमने वो डिस्कस किया, जैसे सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स, देन हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। फिर व्हाट मेक्स अ मशीन लर्न, एक मशीन किसके द्वारा लर्न करती है, तो उसको ये सारी चीज़ें चाहिए, डाटा इनपुट, एल्गोरिदम्स, मॉडल ट्रेनिंग, फीडबैक लूप, एक्सपीरियंस एंड इटरेशन, इवेल्युएशन एंड जनरलाइजेशन। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है डाटा की मशीन लर्निंग में, इम्पॉर्टेंस ऑफ डाटा इन मशीन लर्निंग। देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, उसमें सुपरवाइज लर्निंग, देन डिस्कस किया हमने रिगार्डिंग अनसुपरवाइज लर्निंग, देन हमने देखा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, देन वी डिस्कस तो नहीं बट एक ज़रा सा हमने दो अदर नेम्स भी देखे, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट चैलेंजेस ऑफ मशीन लर्निंग। सो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।